तो हेलो क्लास 10th, आपका बोर्ड का पेपर मैथ्स का अपकमिंग है। सिर्फ आपके पास 10 दिन बचे हैं, ठीक है। तो मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक के 10 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर रखे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब ये समझ लो छप गए भाई। ये तो सीधे सीधे पेपर में ही आना है, ठीक है, 2025 के बोर्ड में, ठीक है। और इस वीडियो को देख लो और जब अपना बोर्ड का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आ जाए उससे मैच कर लेना। इससे क्वेश्चन ना मिले तो आके जरूर बता देना मेरे को, ठीक है। तो मैंने एक चैप्टर से सिर्फ 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हाईलाइट कर रखे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने अगर ये कर लिए तो कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ और सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है। चैप्टर 1 रियल नंबर के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सिर्फ ये 10 क्वेश्चन मैंने लिख रखे, सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको ये हाईलाइट करना है, ठीक है। आप बोलोगे तो एक बार मैं आपको इसको प्रैक्टिस करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, इसके आंसर करके सारे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रूव दैट 5 - 2√3। भाई इसको हाईलाइट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल समझ लो छप गया पेपर में। 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सो दैट द नंबर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। देखो इस टाइप का नंबर दे रखा होता है तो क्या करना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से यहाँ तक 2 टर्म है, ठीक है। इन दोनों से देखो क्या कॉमन है, 11 कॉमन है। 11 कॉमन लेके और अंदर सॉल्व कर दो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, दो से ज़्यादा फैक्टर जिसके होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। √5 √3, ठीक है, एक कर लो बस, उसी के बिहाफ पर पूरा है। आपको ये क्वेश्चन तो जरूर ये या ये इन दोनों में से पक्का गारंटीड 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शो दैट, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये देखो पूरे यहाँ से यहाँ तक एक टर्म दे रखा है एंड देन यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म। इन दोनों से क्या करना है, फिर से कॉमन लेना है और बताना है नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आए, 3 4 5 जितने फैक्टर आ जाए तो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर, इस टाइप के भी बोर्ड क्वेश्चन देता है, ठीक है। पी आपको दे देगा, पी दे रखा है 18, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। पी दे रखा है ये, और क्यू दे रखा है आपको 20 A³ B², ठीक है। और बोल देगा ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। पी पी 18 और 20 का आप एलसीएम तो इजीली निकाल लोगे। A² और A³, इसमें क्या होगा एलसीएम, जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर A³ है, ठीक है। और B1 और B2, ठीक है। तो A³ और B², ये तो आपका आंसर हो गया। और 18 और 20 का आप एलसीएम निकाल के चेक कर लेना, बस वो पूरा आपका आंसर हो गया, 1 मार्क में आ जाता है, ठीक है। सेकंड, एचसीएफ दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6। एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का 13 और एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। इसको हाईलाइट रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लो, आपको बिल्कुल क्लास 10th का चैप्टर 1 छूने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, इस टाइप का भी 1 मार्क्स में जरूर पूछता है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर बताओ, ठीक है। पहले आपको लीस्ट कंपोजिट नंबर चाहिए। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4, ठीक है। और लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर को देखो, लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2। इसका पहले एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो, फिर उसका रेशियो निकाल देना, ठीक है, 1 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ इस फॉर्म में लिख रखा है, इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल के इसके इक्वल रख देना एक बार, ठीक है, इक्वल टू में जो भी इसका एचसीएफ आए और सॉल्व कर देना, एन की वैल्यू आ जाएगी। 1 या 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जंप कर जाते हैं, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं आपको बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि आपका टाइम इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 4 घंटे 3 घंटे नहीं आपके बर्बाद करूंगा, सिर्फ 5-10 मिनट में आपको पूरे एक चैप्टर आराम से बैठ के आप रिवीजन करो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 6 7, ठीक है। क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, 3 आपको नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, 3 नंबर एंड देन द रिमाइंडर ये। तो 125 में से
पहले 5 माइनस कर दो, 120 आएगा। 162 से 6 माइनस कर दो, ठीक है, एंड 259 में से 7 माइनस कर दो, ठीक। इतना ही माइनस करते ही जैसे ही माइनस करोगे तो जो नंबर्स आपके पास आएंगे उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो लार्जेस्ट नंबर हाईलाइट करो, इसका मतलब एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट और हाईएस्ट, ठीक है, इसलिए इसका एचसीएफ निकालना है। बस इसको जो रिमाइंडर बोल रखा हो ना वो इन तीनों नंबर से माइनस करते रहो। 125 से 5, 162 से 6, 259 से 7 माइनस कर दो, जो नंबर 3 आएंगे उसका एचसीएफ निकाल दो, आंसर, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, 3 बेल्स रिंग्स एट एन इंटरवल 4, 7 इतने मिनट्स में, 3 ये मिनट दे रखे हैं। ऑल 3 बेल्स रिंग एट 6 AM, 6 AM पर ये तीनों बेल एक साथ बजती हैं, ठीक है, ये दे रखा है। व्हेन द 3 बेल्स विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट कब बजेंगी, 6 बजे एक बार बजी, उसके बाद कब बजेगी, तो देखो 3 बेल, हाँ एक बात और सुन लो, ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक। 3 बेल्स ये दे रखी है, 3 बेल्स की 4, 7 और 17 मिनट क्या है, 4, 7 एंड 14 मिनट्स में, ठीक है। तो इसका निकालो एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आए उसी से बस 6 AM के बाद जोड़ते जाना। जैसे 30 मिनट आया तो मतलब आधा घंटा, 60 मिनट आया तो 1 घंटा इसमें ऐड ऑन कर देना, वो उसका आंसर, ठीक है, कि अगली बेल कब रिंग होगी, ठीक है भाई। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, बिल्कुल हाईलाइट रखना इसको, और ऐसे ही चैप्टर 2 के आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब और शेयर करते रहो। सब्सक्राइब करके रख लो, मैं चैप्टर 10 पूरे 14 आपके चैप्टर पूरे इसके हाईलाइट करके रखूँगा, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।